तो ये कार्यक्रम अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ध्वजारोहण किया और इसी के साथ में राम मंदिर का निर्माण यहाँ संपन्न होता है। कैसे वर्षों का संघर्ष रहा और जब शिखर पर वो ध्वज पहुंच रहा था तब आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि कहीं ना कहीं उनकी आंखें वो नम भी दिखाई देती और तीनों वो लोग खड़े थे आसपास। आप प्रधानमंत्री का जिक्र करिए, आप सरसंघ चालक मोहन भागवत का जिक्र करिए या योगी आदित्यनाथ का जिक्र करिए, वो लोग जो कहीं ना कहीं जब इन अयोध्या की सड़कों पर संघर्ष हो रहा था राम मंदिर को लेकर वो इससे जुड़े हुए थे और वो वहां पर मौजूद और उनकी मौजूदगी में शिखर पर ध्वज फहराया गया। अयोध्या, आप जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अयोध्या ने हम सबको बताया है कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष में धैर्य को रखते हुए ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। अयोध्या की सड़कों ने क्या नहीं देखा, अयोध्या की सड़कों ने संघर्ष देखा, त्रेता युग में भी देखा और कलयुग में भी देखा। त्रेता में इन्हीं अयोध्या की सड़कों ने देखा कि राजा बनने वाले थे राम, लेकिन अगले ही दिन उनको वनवास का ऐलान कर दिया गया और वो चले गए बहुत आराम से। उसके बाद कलयुग में इसी अयोध्या की सड़क ने देखा कि कैसे यहाँ गोलियां चली, कैसे यहाँ गलियों में भागते हुए कार सेवकों को देखा। लेकिन उसके बाद आप देखिए टेंट से उठकर इतने बड़े भव्य दिव्य मंदिर में राजा राम विराजे हैं, हमारे रामलला विराजे हैं और खुद राम उस बात का प्रतीक है कि आप जिंदगी में कुछ भी हो जाइए, धैर्य का दामन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस वक्त भी अलर्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री को जाना है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया वो यहीं से जाएंगे क्योंकि उनका हेलीपैड रामकथा पार्क में है, इसीलिए रामकथा पार्क पर फिलहाल मूवमेंट पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि मंदिर प्रशासन ने पूरी इस बात को ध्यान में रखा क्योंकि आज दर्शन नहीं हो पाए। बहुत सारे दर्शनार्थी आए थे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज वो दर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा। इसीलिए कल ज्यादा समय तक मंदिर खुला रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, हमारे सभी दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि अगर आप आने वाले हैं यहाँ पर और किसी तरीके से आपको लग रहा है कि दर्शन नहीं कर पाएंगे, कल आपके लिए मंदिर ज्यादा समय के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ भक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं लेकिन उन्हें भी अभी रोका गया है कि वो यहाँ ना जाए। हनुमानगढ़ी की ओर यहाँ से रास्ता जाता है। ये कुछ जो अतिथि थे वो अंदर जो शामिल हुए हैं। बड़ी बात यही रही कि आज अतिथि के तौर पर वो लोग थे जो खुद अयोध्या के निवासी थे, उनके सामने ये ध्वजारोहण किया गया। ध्वज आरोहण हो जाना, पताका किसी भी मंदिर पर फहर जाना इस बात का प्रतीक होता है कि कार्य संपन्न हुआ। मैं फिर इस बात का जिक्र करती हूँ, सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि अगर आप मंदिर के भीतर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर में आप भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप शिखर देख लीजिए, उसी से आप मानिए कि प्रभु का भी दर्शन कर लेते हैं। जगन्नाथ जी आप जाएंगे, कहा जाता है कि अगर जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो शिखर के दर्शन कर लीजिए। एक बार और फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। तो देखिए